हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे बेटा, और आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी। तो हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है, पिछले कुछ दिनों में हमारा गैप रह गया था, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को। तो इसमें आगे हमारे पास आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। एक एक्चुअल लेंथ वास्तविक जो लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो तय की गई है इन पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग मोशन, गति के दौरान, उसी को आप डिस्टेंस बोलोगे। और पाथ लेंथ और डिस्टेंस को आप पाथ लेंथ बोलेंगे। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, आपको याद रखना है। डिस्टेंस जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो वैल्यू होगी डिस्टेंस की वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ना तो ज़ीरो होगी और ना ही नेगेटिव होगी। ऐसा यूनिट है वो डिस्टेंस की मीटर रहेगी, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है बेटा, हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट जर्नी फ्रॉम ओरिजिन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को ओ ओरिजिन से, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट गो फ्रॉम ओ टू बी। ये ऑब्जेक्ट है ओ से बी की तरफ गया, ठीक है, ओ से बी गया। एंड कम बैक टू ए, और ए के पास वापस आ गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में गया भाई, गया तब भी स्ट्रेट लाइन में और वापस आया तब भी। तो द टोटल पाथ कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ओ बी। भाई हम पहले ओ बी को करेंगे, ठीक है, प्लस में ए बी करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ओ बी कितना है हमारे पास? ओ बी हमारा दे रखा है 100 किलोमीटर है, और ए और बी की सिर्फ इतनी डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये 100 पूरी है। अगर मैं इसमें से ओ ए की माइनस कर दूं, अगर मैं ये ओ ए वाली 100 में से माइनस कर दूं, मतलब 100 में से अगर मैं 40 को माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा ए बी की, मतलब 60। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 60, 160 किलोमीटर। एक नोट दे रखा है, ओडोमीटर यूज टू मेज़र डिस्टेंस। ओडोमीटर है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर होती है। एक एग्जांपल देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से हमारे किसी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर गया, ठीक है। 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया, ठीक है। और 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर गया। ये जो है इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। आगे इसमें क्या बता रखा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ओ टू सी। ओ से सी तक वो जाएगा, वो जो डिस्टेंस ओ सी है वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम ओ ए निकाल लें। ओ ए निकाल ले जो हमारी 5 है, ठीक है। उसके बाद में ए बी हम निकाल ले तो ए बी भी हमारी 5 है। बी सी की अगर हम बात करें तो बी सी अगर हम निकालें तो टोटल हमारी 10 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओ टू सी से ओ सी अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ओ सी की अगर हम बात करें तो √ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5√2 किलोमीटर हो जाएगी हमारा। अब हमें डिस्टिंग करना है, हमें बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हमें अंतर बताना है बेटा। तो डिस्टेंस हमने क्या बताया था कि डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान जितनी भी ऑब्जेक्ट ने लेंथ कवर की वो डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो नेगेटिव कभी नहीं होगा। इट कैन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। जो पाथ ट्रेवल्ड का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगी डिस्टेंस, और ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एक नोट करके दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस फॉर द सेम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर सेम मोशन कर रखा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है या तो वो कम होगा या उस डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे कि सपोज ए कार का बस 60 किलोमीटर करा उसने फर्स्ट आवर में, 60 किलोमीटर किया उसने सेकेंड आवर में, और ऐसे ही वो चलती रही 60 हर एक घंटे में। तो ये जो ये कार है इसने मोशन किया यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम है वो तो इक्वल रहेगा लेकिन उसकी डिस्टेंस है वो अनइक्वल रहेगी, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे कि एक कार है उसने एक क्राउडेड स्ट्रीट को पार किया, ठीक है, एक पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, तो वो भी एग्जांपल हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म का। इंटरवल टाइम है वो तो सेम है लेकिन उसकी डिस्टेंस है वो क्राउडेड की वजह से वो कभी धीरे चलेगा कभी तेज चलेगा, तो ऐसे चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल करी एक बॉडी ने एक यूनिट टाइम में, उसको हम स्पीड ऑफ द बॉडी बोलेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड और डिस्टेंस होते हैं वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर में करते हैं और टाइम को हम सेकंड में करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। टाइप्स ऑफ स्पीड देखो, यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस है उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी तो वो यूनिफॉर्म रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म को ही वेरिएबल स्पीड भी बोल देते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस तो अनइक्वल रहेगी लेकिन टाइम उसका इक्वल रहेगा, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे और वेरिएबल स्पीड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास बेटा, देखो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इफ एन ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस टी दे रखा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर मोमेंट इंस्टेंट, मतलब एकदम इन टाइम, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी आता है हमारे पास, वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। पार्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी को आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एस अपॉन टी हो जाएगा। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो ये है जो वेलोसिटी अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, अपनी वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी रहेगी बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।